राम राम मित्रों। आज मैं आपको बाली के बल का रहस्य बताऊंगा। रामायण के अनुसार वाली किष्किंधा का राजा था और वो इंद्र का पुत्र था, तो आधा देवता था। लेकिन इस हिसाब से आधे देवता सुग्रीव भी थे। फिर सुग्रीव क्यों वाली से बार बार हार जाते थे और वाली के बल का था क्यों कोई पा नहीं पाता था? तो उसका कारण उसके नियमित व्यायाम करने की आदत में छिपा है। आज हम सभी, खासकर जब से कोरोना काल आया है, हम जानते हैं कि व्यायाम का क्या महत्व है। और एक और चीज़ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि वाली इसलिए हारता नहीं था क्योंकि वो कभी थकता नहीं था। द्वंद्व युद्ध में लंबे से लंबे समय तक वह द्वंद्व युद्ध करता रहता था, उसका जो विरोधी था वो थक जाता था। अच्छा, एक कहावत हम लोगों ने बचपन से सुनी कि बाली सामने वाले का बल आधा सोख लेता था, लेकिन ये सत्य नहीं है। ऐसा कहीं भी वाल्मीकि रामायण में मुझे पढ़ने को नहीं मिला। अपितु मैंने ये पढ़ा कि वाली कभी भी थकता नहीं था और इसका रहस्य उसके नियमित सूर्योदय के पूर्व व्यायाम करने की आदत में छिपा है। अब देखिए वाली क्या व्यायाम करता था। ये एकादश सर्ग है, यानी 11वां सर्ग, किष्किंधा कांड, वाल्मीकि रामायण। ठीक है। अब इसमें आप श्लोक संख्या 4 देखिए। ये समुद्रात् पश्चिमात् पूर्वम दक्षिणादपि चोत्तरम। तो वाली सूर्योदय के पहले ही पश्चिम समुद्र से पूर्व समुद्र तक, यानी देखिए किष्किंधा कहाँ था, आज जहाँ हम्पी है कर्नाटक में, उस जगह। ठीक है। तो वहाँ से ये पहले पश्चिम समुद्र चला जाता था, यानी अरब सागर के तट तक दौड़ते कूदते चला जाता था, और फिर वहाँ से पूर्व समुद्र यानी फिर बंगाल की खाड़ी के तट तक जाता था, और फिर कन्याकुमारी तक चला जाता था, जंगलों पहाड़ों को डाकते कूदते, और फिर उत्तर तक चला जाता था। उत्तर में कहाँ तक जाता था ये नहीं लिखा है, लेकिन उत्तर का मतलब कम से कम विंध्याचल तक तो जाता ही होगा। और 5वां श्लोक देखिए। पराक्रमी वाली पर्वतों की चोटियों पर चढ़कर, तो देखिए पर्वतों की चोटियों पर चढ़ने से उसका फिर पैर का व्यायाम और फेफड़ों का व्यायाम वैसे हो जाता होगा। बड़े बड़े शिखरों को बलपूर्वक उठा लेता और ऊपर को उछाल कर उन्हें फिर हाथों से थाम लेता है। इससे पता चलता है कि वो अपने समय का वेट लिफ्टिंग भी करता था। भारी भारी पत्थरों को उठाना, पत्थरों में बहुत ज़्यादा वजन होता है, और जिस तरह से वर्णन है तो वो बहुत ही भारी शिलाओं को उठाकर वापस कैच कर लेता था। तो इससे पता चलता है कि वो वेट लिफ्टिंग भी करता था। तो रनिंग, जंपिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग, वेट लिफ्टिंग, ये सारी चीज़ें, और जो उसका आकार था आज हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। जिस हिसाब से लिखा गया है उस हिसाब से पता चलता है कि वो बहुत ही भीमकाय शरीर का था, मतलब हाथियों जैसे या हाथियों से भी बड़ा शरीर। एक जैसे बड़ा गोरिल्ला आप समझिए, लेकिन गोरिल्ले उतने बुद्धिमान नहीं होते, लेकिन ये वानर प्रजाति जो वर्णन आया है, ये लोग बहुत बुद्धिमान भी थे, बहुत बलवान भी थे। तो ये व्यायाम का उसका शेड्यूल देखिए। फिर श्लोक संख्या 6 में भी कहा जा रहा है, बहवः सार्वसंध वनेषु विविधा द्रुमा, मतलब कि वनों में, ये देखिए, नाना प्रकार के बहुत से जो सुदृढ़ वृक्ष थे उन्हें अपने बल को प्रकट करते हुए वाली ने वेगपूर्वक तोड़ डाला है। ठीक है। तो ये अपने व्यायाम के लिए वो ये सारी चीज़ें करता था, और बराबर व्यायाम और प्रैक्टिस करने के कारण उसमें इस प्रकार अपार बल था। आगे दुमदुभी की कथा है। तो दुमदुभी नाम का एक बहुत विशाल दैत्य था। तो खैर, ये हमारा यहाँ इस वीडियो में हमारा उद्देश्य आपको व्यायाम के प्रति जागरूक करना है कि किस प्रकार से निरंतर व्यायाम करने से अपने बल को बढ़ाया जा सकता है। सुग्रीव भी आधे देवता थे, वाली भी आधा देवता था, लेकिन जब लड़ाई होती थी, सुग्रीव शुरुआत तो बहुत तेज़ी से लड़ते थे वाली के ही समान, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो थकने लगते थे, लेकिन वाली थकता नहीं था। तो उसके जो न थकने का रहस्य है उसके नियमित सूर्योदय पूर्व इन व्यायाम करने में छिपा है कि वो बहुत पश्चिम तक उतना जाना, फिर पूर्व तक जाना, फिर दक्षिण तक, फिर उत्तर तक, सारे पर्वतों को पार करते, जंगलों को पार करते, और बड़े बड़े वृक्षों को अपने बल से वो तोड़ देता था। और तो इससे आप समझ सकते हैं कि वो कितना अधिक व्यायाम करता था, और इसी कारण वो इतना बलवान था।
और ऐसा कोई उसको वरदान अभी मेरे पढ़ने में नहीं आया है कि वो आधा बल सोख लेता था। कहीं भी किष्किंधा कांड या उससे पूर्व मैंने ये नहीं पढ़ा वाल्मीकि रामायण में कि वाली अपने सामने वाले का आधा बल सोख लेता था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यहाँ मेरा उद्देश्य इस वीडियो को बनाने का ये है कि आप व्यायाम के महत्व को समझें और व्यायाम के द्वारा ईश्वर ने आपको जो शरीर दिया है उसमें आप जितना संभव हो सकता है उसमें अत्यधिक बल पैदा कर सकते हैं और स्टेमिना आपकी ऐसी हो सकती है कि आप जल्दी थकेंगे नहीं। मेरा यही उद्देश्य था। नमस्कार।